बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। अर्जुन साधारण सा आदमी था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। उसका दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता और शाम खेत में ही बीत जाता। गांव के चारों ओर घना जंगल फैला था, जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। एक दिन अर्जुन अपने खेत से लौट रहा था। अचानक उसे रास्ते में किनारे एक आवाज़ सुनाई दी। उसने पास जाकर देखा तो एक छोटा सा हिरन पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था, जिसके पैर में बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था। वह दर्द से तड़प रहा था और चल भी नहीं पा रहा था। अर्जुन का दिल पिघल गया। वो बिना देर किए हिरन के पैर से कांटा निकाला और पास के कुएं से पानी लाकर उसे पिलाया। कुछ ही देर बाद हिरन थोड़ा संभला और धीरे धीरे जंगल की ओर भाग गया। अर्जुन उस दिन घर लौटते समय सोच रहा था कि जानवर भी तो हमारी तरह जीवित प्राणी हैं। उन्हें भी तो दर्द होता है, इन्हें भी देखभाल और दवा की ज़रूरत होती है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह हमेशा जानवरों की मदद करेगा। कुछ दिनों की बात है। अर्जुन जंगल से लकड़ी काटकर घर लौट रहा था। अचानक झाड़ियों के पीछे एक बड़ा बाघ निकल आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह अर्जुन की ओर झपटा। अर्जुन डर से मारे पत्थर की तरफ जम गया। उसे लगा कि उसकी मौत निश्चित है। तभी अचानक झाड़ियों से वह हिरन निकला जिसे अर्जुन ने बचाया था। इस बार उसके साथ पूरा झुंड था। हिरन जोर जोर से दौड़ने और उछलने लगा। बाघ का ध्यान अर्जुन से हटकर हिरनों पर चला गया। वह अर्जुन जो छोड़कर उनका पीछा करने लगा, जंगल की गहराइयों में खो गया। अर्जुन ने राहत और की सांस ली और घर की ओर भाग गया। रात को उसने अपनी पत्नी और बच्चों को सारी घटना सुनाई। उसने कहा, आज मुझे समझ आया कि जानवर भी एहसास मानते हैं। जिस तरह मैंने उस दिन घायल हिरन की मदद की थी, उसी तरह आज उसने मेरी जान बचाई। उस दिन के बाद अर्जुन गांव वालों को हमेशा समझाता कि जंगल और उनके जानवर हमारी धरती का हिस्सा है। अगर हम उनकी देखभाल करेंगे और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो वे भी हमें कुछ नहीं नुकसान पहुंचाएंगे। धीरे धीरे गांव के लोग अर्जुन की बात मानने लगे। उन्होंने तय किया कि अब वे जंगल में जानवरों का शिकार नहीं करेंगे और उन्हें घर घोंसलों को नहीं नष्ट करेंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान और जानवर दोनों ही प्रकृति के जरूरी हिस्से हैं। हमें दया, करुणा और सह-अस्तित्व की भावना से जीना चाहिए। अगर हमें जानवरों का सम्मान करेंगे और उन्हें रक्षा करेंगे, तो वे हमारी रक्षा करेंगे।